बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 4 आई है। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डीट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, क्लास और इसके साथ-साथ अपना सेक्शन लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है? चलिए तो पढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आओ खेल खेलें, लेट्स प्ले अ गेम। तो क्या खेलते हैं? पाखी अपने भाई परम के साथ एक खेल खेल रही है। अब बच्ची है पाखी, वो अपने भाई परम के साथ गेम खेल रही है। क्या खेल रही है? उन्होंने फर्श पर एक लाइन खींची जिसमें 1 से लेकर 20 तक की संख्या लिखी है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, यहाँ लिखा साथ ही कागज़ की 3 पर्चियाँ उन्होंने बनाई जिसमें 1 से लेकर 3 तक की उन्होंने संख्या लिखी, जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, उन्हें एक कटोरी में रख दिया, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। फिर उन्होंने खेल खेलना शुरू किया। परम फर्श पर खींची लाइन के शुरू में खड़ा हो गया। उसने यहाँ पे आके वो खड़ा हो गया। अब उसने क्या करा, पाखी ने पहली पर्ची निकाली, उस पर्ची में संख्या 2 लिखी थी, तो उसने क्या करा, वो 2 पे आ गया, है ना। 2 प्लस हुआ तो किस पे पहुँच गया? 2 पे पहुँच गया। तो परम 0 से 2 कदम आगे चला और संख्या 2 पर पहुँच गया। इस बार जब पाखी ने संख्या की पर्ची निकाली तो नंबर आया 3। तो अब परम को क्या करना है, 2 से आगे 3 कदम बढ़कर 5 पे पहुंच गया। अब उसने देखिए 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो वो किस पे पहुंच गया? 5 पे पहुंच गया। इसी प्रकार पाखी हर बार पर्ची निकालती और उस पर जो भी संख्या आती परम उतनी बार आगे बढ़ जाता, ठीक है। संख्या 20 पर पहुंचने पर परम की बारी खत्म हो गई। अब पर्ची निकालने की बारी परम की थी और कूदने की बारी पाखी की थी। तो है ना मज़ेदार खेल। अब आपको क्या करना है, इसी खेल को आप अपने मम्मी पापा या भाई बहन के साथ खेलेंगे और नीचे दी गई तालिका को पूरा करेंगे। तो देखिए अब आपको क्या करना है, सेम इसी तरह से लकीर खींच देनी है जिसमें आप 20 तक पूरी गिनती लगाएंगे, ठीक है। तो 20 तक जब आपकी गिनती हो जाएगी फिर आप ऐसे ही 1, 2 और 3 की पर्ची बना के डालेंगे। फिर आप कहाँ खड़े होंगे? 0 पे खड़े होंगे। फिर आपकी पर्ची में 2 निकलेगा तो आप 2 पे पहुँच जाएंगे। फिर आप 2 पे खड़े होंगे तो आपकी पर्ची पे 1 आएगा तो आप 3 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। फिर इसका मतलब अब आप 3 पे खड़े हैं तो अब आपकी पर्ची पे मान लीजिए 3 आता है, तो 3 और 3 कितना होता है? 6, तो आप 6 पे पहुँच जाएंगे। फिर आप 6 पे खड़े हैं, मान लीजिए आपकी पर्ची पे 2 आता है, तो 6 और 2 कितना होता है? 8, तो आप 8 पे पहुँच जाएंगे। अब मान लीजिए आप 8 पे खड़े हैं, ठीक है, तो अब 8 पे खड़े होंगे। अब मान लीजिए 3 आ गया तो कितना हो गया? 8 3 11, तो आप 11 पे पहुँच जाएंगे। फिर आप ऐसे ही 11 पे खड़े हैं तो फिर मान लीजिए आपका 1 आ गया तो आप कितने पे पहुँचेंगे? 12 पे पहुँच जाएंगे, है ना। फिर इसी तरह से आप आगे बनाएंगे। 12 पे खड़े हैं तो 12 पे मान लीजिए 2 आ गया तो कितने पे पहुँच गए? आप पहुँच गए 14 पे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे 14 पे खड़े हैं तो अब आप कितना आया? मान लीजिए अब आपका आ गया 3, तो 14 और 3 कितना होता है? तो आप 17 पे पहुँच गए, ठीक है। आप यहाँ 17 लिख देंगे, ठीक है ना। फिर अब आपको क्या करना है, अब मान लीजिए आप 17 पे खड़े हैं तो 17 पे मान लीजिए आपका 1 आया तो आप 18 पे पहुँच गए। फिर आप 18 पे खड़े हैं, फिर आपका 2 आया तो आप 20 पे पहुँच गए। तो जब तक आप 20 पे नहीं पहुँच जाते हैं तब तक आप ये गेम खेलते रहेंगे और 20 पे खेलने के बाद आपकी बारी ख़त्म हो जाएगी। फिर आप जिनके साथ खेलना है फिर उनकी बारी आएगी, फिर पर्ची निकालने का काम आप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसे करेंगे और इसे फिल करेंगे। आया ना मज़ा? अब यहाँ देखिए आपके टीचर्स को कहा गया है आपको अच्छे से वर्कशीट समझाएं। इसके अलावा आपके पेरेंट्स को कहा गया है कि बच्चों की संख्या की समझ को मजबूत करने के लिए संख्या पट्टी यानी कि नंबर लाइन बनाने में बच्चों की मदद कीजिए। ध्यान रखिए कि 2 अंकों के बीच की दूरी बराबर हो, यानी कि जब आप ऐसे संख्या की पट्टी बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ की जितनी दूरी है उतनी ही यहाँ से यहाँ की होनी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। संख्या पट्टी का उपयोग ऊपर दी गई गतिविधि करने के लिए किया जा सकता है। तो ऊपर हम लोग ने बनाई भी थी, है ना। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।